this is being implemented. श्री हुकुमदेव नारायण यादव। महोदया, इसमें कई प्रश्न हैं, लेकिन बुनियादी प्रश्न ये है कि जब सरकार के द्वारा खरीदा जाता है और भंडारण किया जाता है, उसकी केंद्रित व्यवस्था, एफसीआई के द्वारा केंद्रित व्यवस्था में भंडारण करने से उसमें शर्तें भी हैं, नुकसान भी होते हैं, यातायात परिवहन का खर्च भी बढ़ता है, फिर वहाँ से भेजने में भी खर्च बढ़ता है। तो अटल जी के सरकार के समय कृषि मंत्रालय से एक योजना बनी थी और उसको लागू किया गया था कि ग्रामीण गल्ला गोदाम और एनसीडीसी के द्वारा पैक्सों में गोदाम बना दिया जाना, जिससे हर गांव के पैक्स में भंडारण किया जाए और जो भी किसान गोदाम बनाना चाहेंगे उनको 50% का अनुदान दिया जाए, जिससे विकेंद्रित 6 लाख गांवों में अगर हजार टन के हम गोदाम बना देते हैं तो उसमें परिवहन का खर्च भी बचेगा, जो एफसीआई में छीजन होता है वो शरण भी कम होगा और किसान को वहाँ बेचने में भी सुविधा होगी। केवल उसमें एक था कि उसमें जो किसान अपना अनाज रखेंगे उनके अनाज के रसीद पर बैंक से उनको 60% लोन दे दिया जाए। तो ऐसी व्यवस्था जो चल रही थी उस व्यवस्था को मंद कर दिया गया, धीमा कर दिया गया और केंद्रित व्यवस्था एफसीआई के हाथ में दिया गया, क्योंकि केंद्रित व्यवस्था में जब सरेगा तो भ्रष्टाचार होगा, सरा हुआ अच्छे माल को भ्रष्टाचारी काले बाजार में बेच करके सरे हुए को दिखा दिया जाएगा, चूहा खा जाएगा, खाएगा 2 टांग वाला लिख दिया जाएगा 4 टांग वाला चूहा खा गया। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको रोकने के लिए विकेंद्रित व्यवस्था में क्या करना है। और अभी जो किसानों की कीमत की दाम कहते थे अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक घराने वाले माल पैदा करें तो कीमत स्वयं तय करे और हम माल पैदा करें तो सरकार तय करे। नीति होनी चाहिए कि कारखाना का माल और खेती का माल दोनों की कीमत सरकार तय करे और दोनों में संतुलन बना के रखे। नहीं तो हम अपना माल बेचे सस्ता और अपने घर के लिए माल खरीदने जाए वो 2 का तो खरीदे 3 गुने भाव पर। तो हम दोहरी चक्की में जो हमको पीसा जा रहा है उससे हमको मुक्ति दिलाने के लिए क्या नीति अपनाएंगे? मैडम, I want to stress again the point that the damages have come down from 2.5% to 0.06%. So there is a lot of achievement to be made in controlling the damages. Coming to the Gramin Bandar Yojana schemes and small warehouses under the Ministry of Agriculture, still there are a large number of schemes which Government of India can implement and fund is available. Both the Honorable Agriculture Minister and myself are continuously writing to the state governments to make use of those schemes so that small godowns come in the villages. These schemes are still existing.